अस्सलामुअलैकुम। तो आज की ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेले का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बेसन के बेले बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 कप बेसन। मैदा इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप। साथ ही इसके अंदर अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक। अब हम क्या करेंगे, बेसन के अंदर इन सारे स्पाइसेस को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। 1 चुटकी इसमें जाएगी बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडे को भी हम बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद व्यूवर, इसमें अब मैंने नीम गर्म पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने सख्त आटा गूंद लेना है। एकदम सारा पानी मत डालिएगा वरना आपका जो बेसन है पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमने सख्त आटा गूंद लेना है। ये देखें, इसी तरह से इसका हमने आटा जो है सख्त गूंद लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके बनाएंगे हम बेले। उसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उससे हाथों को ग्रीस कर लिया है ताकि ये मिक्सचर जो है हाथों से चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसकी बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद हाथ की हथेली से आपने इसके बेले बना लेने हैं जिस तरीके से आप शेप देख रहे हैं। अच्छा, बेले जो आप बनाएंगे ना वो आपने मोटे नहीं बनाने, बारीक बनाने हैं, वरना फिर क्या होगा कि जब आप सालन बनाएंगे तो फिर आपको बेले खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए बेले जो है वो आपने बारीक बनाने हैं। बारीक बेले बनाएंगे तो फिर जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी जो है वो बेलों के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब भी हो जाएगी। मोटी बनाएंगे तो फिर ग्रेवी बेलों के अंदर जज्ब नहीं होगी। अच्छा, बेले बनाने के बाद मैं बना रही हूँ, बेले जो हैं वो थोड़े छोटे साइज के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बेले बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। तो मेरे आप देख सकते हैं इसकी शेप बेलों की मैं जिस तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने हाथों से बनाना सिखाए हैं, अब आप किचन काउंटर के ऊपर भी इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर रख के हाथों से आपने इस तरीके से इसको रोल कर लेना है और इस तरह से आप बेलों को शेप दे सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो बस जितना भी सारा बेसन है तो मैं क्या करती हूँ, सारे जल्दी से बेले बनाकर आपको दिखाती हूँ। चैनल पे नहीं आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखें, हमने बेसन के सारे बेले बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे बॉयल। उसके लिए चूल्हे पे मैंने पानी जो था वो बॉयल होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ही पानी आपका बॉयल होना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने सारे बेसन के बेले बनाए थे वो हम इस गर्म पानी में डाल देंगे। जैसे आप बेले पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बेले जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे और ये हमारे बेले जो हैं फूलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं साइज़ में ये बड़े हो चुके हैं, फूल चुके हैं, डबल हो चुके हैं। तो बस 4 से 5 मिनट क्या करेंगे, हम बेलों को बॉईल करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्ट्रेनर की मदद से हम बेलों को बाहर निकाल लेंगे। इसको हम ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, सारे बेलों को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बेले हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अभी इसको हम रखते हैं साइड पे। इसके बाद हमने बनाना होगा एक पेस्ट। उसके लिए मैंने दही ले ली है, 1 कप दही चाहिए होगी। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी अदरक का पेस्ट। बारीक कटे हुए टमाटर ले लें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज। 1 कप मैंने ले लिया ऑलरेडी, पहले से मैंने प्याज को फ्राई करके रख दिया था। नमक मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब हमने क्या करना है, स्पून की मदद से एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अब आपको चाहिए होगा मिक्सर जार। मिक्सर जार के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के हमने बना लेना है इसका पेस्ट। तो मैं मिक्सर जार लेकर इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के इसको मैं पीस लूँगी। इसका बना लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को पीस के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट को हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पॉट रख दिया और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा।
ज़ीरे को हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए गरम ऑयल में कड़कड़ाना है ताकि ज़ीरे की खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा था। सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और जिसमें पेस्ट बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो। तो पेस्ट को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही है और जो मसाले हैं, टमाटर है, वो अच्छे तरीके से भुन जाएँ। 4 से 5 मिनट मैंने तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। चाहें तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद व्यूअर एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे देखें पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया है, तो एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपने बेसन के बेले जो कि ऑलरेडी हमने पहले से बनाकर तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे इसके अंदर अब ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे हम अपने सारे बेले। एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स हमने क्या करना है, इसको 5 से 6 मिनट जो है इसको हमने बेलों को पकाना है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ हरी मिर्चें। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। हरी मिर्चों के बीच में मैंने हल्का सा कट का निशान लगा लिया था छुरी से। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून क्रश की हुई डाल दी है कसूरी मेथी खुशबू के लिए। एक दफ़ा मिक्स करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन जो है खोल दिया है और यहाँ पे देखें हमारे बेसन के बेले जो हैं वो कुक हो चुके हैं। मसालों का, ग्रेवी का जायका बेलों के अंदर शामिल हो गया। अच्छा, इसी स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा और इसकी ग्रेवी भी देख लीजिएगा। बेलों की जो ग्रेवी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है। तो हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल हमने परफेक्ट रखी हुई है। अब इसके अंदर कटा हुआ मैंने हरा धनिया डाल दिया 3 से 4 टेबल स्पून जितना। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे हमारा बेलों का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो बेलों का सालन मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है, ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के मौसम में सालन खाने का अपना ही मज़ा है। तो एक दफ़ा व्यूअर इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको खा सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।